नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। पश्चिम बंगाल के चुनाव जिस वक्त थे उस वक्त एक और महिला तृणमूल कांग्रेस में उसी छवि में नजर आई जिस तरीके से ममता बनर्जी नजर आती हैं। वही कॉटन की साड़ी, उसी तरीके की हवाई चप्पल और उसी तरीके से जोर शोर से कैंपेन करना वो साय की तरह ममता बनर्जी के साथ दिखाई दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, सयोनी घोष। लेकिन सयोनी घोष को लेकर जो अब खबर सामने आ रही है वो चौंका देने वाली है। सबने सवाल करने शुरू कर दिए हैं, क्या वो भी उसी सूची में है? क्या वो भी उसी कतार में है जिस कतार में सारे विधायक और सांसद खड़े होकर ममता बनर्जी को इस मुश्किल घड़ी में टाटा बाय बाय बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कंफर्म हो गई है। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है, जिसमें सयोनी घोष का नाम भी शामिल है। और ये नाम हर किसी को चौंका रहा है। स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में सयोनी घोष ने भी अपने साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सयोनी घोष पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री, गायिका और तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। वो वर्तमान में जादवपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, लोकसभा सांसद हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गाए गए उनके गाने मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना के बाद वो काफी चर्चा में रहीं। विवाद का सामना भी करना पड़ा था। बीजेपी नेताओं ने सयोनी घोष के इस गाने को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था। चुनाव के दरमियान मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब उसी बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान टीएमसी के बागी सांसदों ने किया है। इसमें सयोनी घोष का नाम भी शामिल है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा पर सयोनी घोष ने एक चुनावी जनसभा के दौरान निशाना साधा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी, घोष हमेशा घोष ही रहेगा। सयोनी के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी। सयोनी घोष के सियासी पारी जो है वो 2021 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सयोनी घोष ने टीएमसी का दामन थामा था। वो एक महिला और युवा होने के साथ साथ खासी चर्चित भी थी। बंगाली फिल्मों में उन्हें समूचे बंगाल में पहचान दी और राजनीति में आने से पहले वो सांस्कृतिक जगत का एक चर्चित चेहरा बन चुकी थी। पार्टी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से वो हार गई। इसके बाद पलटकर नहीं देखा और तेजी से राजनीति में आगे बढ़ती रही। साल 2021 में ही सयोनी घोष को त्रिपुरा से गिरफ्तार भी किया गया था। त्रिपुरा में स्थानीय चुनावों के समय सयोनी ने बीजेपी की एक नुक्कड़ सभा के पास से गुजरते हुए नारा लगाया था, खेला होबे। इसी नारेबाजी के बाद अगरतला के एक पुलिस थाने में सयोनी घोष पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। 2024 में वो जादवपुर से सांसद बनती हैं। साल 2023 में जब वो टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष बनी तो पश्चिम बंगाल के कथित भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी और वो चर्चा में आई, केंद्र में आई। 1993 में कोलकाता में पैदा हुई सयोनी घोष टीएमसी राजनीति की सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक हैं। सयोनी घोष 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से चुनाव लड़ती हैं और जीत हासिल कर संसद पहुंचती हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्टार प्रचारक रही, लेकिन सत्ता बदलते ही उनका भी मन बदल रहा है। सयोनी घोष भी टीएमसी से बागी हुई है। पश्चिम बंगाल में विधायक दल के बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में ये टूट कंफर्म नजर आ रही है। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को अपना पत्र दिया है। 20 नामों में से जो 19 नाम हैं वो इतने चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो एक नाम सयोनी घोष जरूर चर्चा का विषय है, क्योंकि सयोनी घोष ने चुनावों के दरमियान जब उनसे लगातार पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे गए कि क्या आगे चलकर उनका मन बदल सकता है अगर परिणाम स्वरूप में नहीं आते हैं, उनकी तरीके से नहीं आते हैं, तो उन्होंने बार बार ना कहा। लेकिन इस पत्र में उनका नाम शामिल होना, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही है उनकी वफादारी ममता बनर्जी के प्रति? क्या इसी तरीके से वो अपना मन बदलती रहेंगी?